देखिए, सबसे अगर भय अगर मनुष्य का भीतर, कोई भी जीव का भीतर होता है ना, तो मृत्यु का भय सबसे ज्यादा होता है। सावधानत्या श्रेणु, सुध जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी में भयाक्रांत रहता है, हमेशा रखता है, कोई भी जीव हो, और उसका नाम है मृत्यु लोक। जो आया है उसका जाना निश्चित है ना। मृत्यु लोक में जो भी जीव आया है उसका जाना निश्चित है, एक दिन आपको मरना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप अमर हैं, मृत्यु लोक में कोई भी अमर नहीं है। अमर तत्व किसी को प्राप्त नहीं है। इस मृत्यु लोक में सबको अपना ये देह छोड़ना ही पड़ता है। संसरति इति संसारः, यह सरकता रहता है, हमेशा ही सरकता रहता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, ये किसी की पकड़ में नहीं आता। आज अगर आपका टिकट, मान लीजिए परदादा का टिकट आया तो वो उन्हें भी सरकना होगा। दादा का टिकट आया तो दादाजी को सरकना होगा। दादी जी का टिकट आया तो उन्हें भी सरकना होगा। आपका पिता हो, उन्हें भी सरकना होगा। माता हो, उन्हें भी सरकना होगा। आप हो, हम हैं, हमें भी सरकना होगा। एक दिन तो जाना ही होगा। कोई कितना भी यहाँ का जो रस्सी है ना खींच ले अपने तरफ, परंतु नहीं खिंचाएगा, आपके पकड़ में कभी भी नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास कर ले, इस मृत्यु लोक में कभी भी नहीं आएगा। ये किसी की पकड़ में ही नहीं आता। कितना भी आप पकड़ ले तो संसार रहता है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे। हमारे जो चाहने वाले होते हैं और हम जिसे चाहते हैं, अगर वो खिसक जाते हैं तो हमें बड़ा कष्ट आता है। हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, तो हमें बड़ा कष्ट आता है, बहुत कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। इस भय को, संसार भय को समाप्त करने के लिए ये जो भागवत है, इसे आप सिर्फ पुराण मत समझिए। 17 पुराण लिखने के बाद उन्हें फिर भी मन में एक खटकता रहा कि अभी भी बाकी है। और जैसे ही महाभागवतम, भागवत पुराण लिखा ना वेदम व्यास जी, तो उन्हें तब लगा कि आज मेरी इच्छा पूरी हुई, और उस दिन अपना कलम तोड़कर गंगा मैया में विसर्जन कर दिया। तो देखिए, 17 पुराण जो था ना, उससे भी उनका मन में एक खटकता हुआ एक था भीतर, उन्हें पूर्ति नहीं हुई। उनके मन में हमेशा ही ये रहा कि कैसे मनुष्य को भय जो है, मृत्यु का भय का मुक्ति करे। तो उसके बाद भागवत महापुराण लिखा गया, प्रकट किया गया कलिकाल में। तो सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल ब्याल मुखाग्रास त्रास नीरनाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम करिने सुखेन भाषितम। सुखदेव महाराज जी ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान किया, तो पर ये मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्हें संसार को दिया। जो आचार्य परंपरा, जो साधु संत का जो परंपरा होता है, चल के आया है, उसी से उन्होंने ये दिया। 7 दिन में मरना निश्चित हो गया। अब किसका मरना? जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ,
7 दिन में मरना निश्चित हो गया परीक्षित जी का। तो ये अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने श्री भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। परीक्षित बहुत डर रहे थे कि मेरा 7 दिन में मरना तय है, मैं मर जाऊंगा, बहुत भयभीत। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने लगे, विराजमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। आज यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ और कल मैं सुनाऊंगी कि सुधा कुंभ गृहत्वे देवशस्त्रम समागमन। कल यहीं से शुरुआत करूंगी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। प्रणाम। श्री हरिवंश।